हाँ जी, आप लोग हो गए अनम्यूट अब। ओके, सो Yes, लास्ट sir. क्लास तक मुझे जरा से याद दिला दो, मैंने क्या क्या करा दिया था? Parallelogram law, हाँ सर, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम, direction complete. डायरेक्शन तक करा दिया था मैंने। हाँ सर, वो सेकंड लॉ बचा, उसके बाद जी सर. ट्रायंगल लॉ। अभी रुक जाना, अभी तो पैरेललोग्राम लॉ पे न्यूमेरिकल्स करने हैं। देखो अच्छा। सर पैरेललोग्राम लॉ में क्या था, क्या क्या कंडीशंस थी? दो वेक्टर्स चाहिए पैरेललोग्राम लॉ के लिए, और इंपॉर्टेंट ये था कि ये दोनों वेक्टर्स को इनिशियल होने चाहिए, बोथ द वेक्टर्स शुड हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है एंड दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। ये दो वेक्टर्स चाहिए आप यहां पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हो, ये डायगोनल है पैरेललोग्राम का, ये डायगोनल आपको रिजल्टेंट वेक्टर आर दे देगा। सो जब भी आपसे कहेगा पैरेललोग्राम लॉ यूज करो ऐड करने के लिए, पहला स्टेप होगा आपको ये पैरेललोग्राम बनाना है। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड था, ये मैग्नीट्यूड था, देखो ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1 कैलकुलेशन का। स्टेप 2 मैग्नीट्यूड चाहिए, दैट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ऐसे आप रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्शन के लिए मान लो वेक्टर ए के साथ ये कुछ एंगल बीटा है, जब आप स्टेप 3 लोगे तो आप tan बीटा कैलकुलेट करेंगे। tan बीटा का रिलेशन सिखाया था b sin थीटा बाय a प्लस बी cos थीटा। और एक चीज और देखिएगा, ये जो बीटा है ना, आपको tan बीटा नहीं चाहिए, आपको बीटा चाहिए, तो आप बीटा को लिख सकते हो, बीटा इज tan इनवर्स इट्स b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी cos थीटा। तो बीटा आप लिख सकते हैं tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी cos थीटा, दैट्स बीटा। ये बीटा का एक्सप्रेशन होगा। अब देखो ये tan इनवर्स का मतलब क्या है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे हैं, लाइक आपसे मैं कहता हूं tan थीटा इज 1, तो आप लिख सकते हैं कि थीटा होगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स का मतलब समझो, tan इनवर्स का मतलब ये नहीं है मैंने 1 बाय tan कर दिया और फिर उसको लिख दिया tan टू द पावर -1, ये काम तो आप कर ही नहीं सकते। tan इनवर्स 1 का मतलब है थीटा वो एंगल है जिसके लिए tan की वैल्यू 1 आती है। एक मिनट रुकना बस, हाँ मैं इनवर्स 1 का मतलब है ये tan की वो वैल्यू है, थीटा की वो वैल्यू है जिसके लिए tan 1 आएगा। tan 1 कब आता है? 45। 45। तो थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। एक और देखो एग्जाम्पल, वो तुमसे कहता है कि साइन थीटा हाफ है, थीटा कितना होगा? 30। 30 डिग्री। लेकिन डायरेक्टली 30 नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। तो कुछ इस तरह से आप सर तो थीटा हम की वैल्यू अपॉन में क्यों नहीं लिख सकते? अपॉन, देखो साइन, सिर्फ साइन कोई चीज नहीं होती, साइन कोई नंबर नहीं है, साइन इज अ फंक्शन, साइन हमेशा किसी एंगल के साथ आता है। सिर्फ साइन का तो मतलब ही नहीं है, सिर्फ tan लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सर tan इनवर्स जो है ना, ये tan इनवर्स ऐसा नहीं है कि 1/10 है, दिस tan इनवर्स इज स्टैंड्स फॉर अ नंबर। सिर्फ tan इनवर्स कुछ नहीं होता, tan इनवर्स इज अ नंबर। ये tan का उल्टा है, जैसे तुम कहते हो tan 31 है, नो सॉरी, कितना होता है tan 30? 1/√3। 1/√3। 1/2. तो जब तुम कहते हो ना tan 30 इज 1/√3, तो इसको ऐसे लिखेंगे tan इनवर्स 1/√3 इज 30 डिग्री। जैसे तुमने टेबल पढ़ी होगी क्लास 10th में,
0, 30, 45, 60, इसी तरह से इनवर्स की टेबल होती है। tan इनवर्स 1 is 45 डिग्री, tan इनवर्स 1 by root 3 is 30 डिग्री, tan इनवर्स root 3 is 60 डिग्री, tan इनवर्स इनफाइनाइट is 90 डिग्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 के सिलेबस में आप पढ़ेंगे आगे। मैं तो बस इतना सा यूज करूंगा कि tan बीटा आ गया, मैं तुमसे कहूंगा बीटा को tan इनवर्स लिख दो। इसके आगे की कहानी या तो मैथ्स वाले से पूछना या मुझसे संडे क्लास के बाद पूछना, तो मैं तुम्हें डिटेल पढ़ाऊंगा इसकी। सर हाँ सर हाँ कुछ ये हम जब एंगल को दिखाते हैं ना सर, वेक्टर के रिजल्टेंट का एंगल, तो हम हाँ tan की बजाय साइन को यूज कर सकते हैं सर। साइन बीटा इज b sin theta by resultant, so beta will be sin inverse b sin theta by resultant। रिजल्टेंट पता ही नहीं है तो अननोन की टर्म्स में लाकर क्या करोगे? अगर रिजल्टेंट दिया होगा तो ये और रिजल्टेंट क्यों देगा? रिजल्टेंट ही तो पूछेगा तुमसे। वो निकाल के फिर रख देंगे ना। वो क्यों कहानी कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो? क्यों कहानी कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो? सर बैच में ना खेसपल और कौन है, हर्षित होंगे। उस बैच में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत होंगे। हाँ हर्षित, शुरू हो जा। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, जैसे अगर कोई साइन की मतलब साइन 60 और साइन 120 की वैल्यू सेम होती है √3/2, तो अगर साइन इनवर्स √3/2 आया तो हम क्या लिखेंगे? हमको कैसे पता होगा कि 60 होगा या 120 होगा या फिर उससे ज्यादा कोई वैल्यूज तुमको होगी? ये पता होगा तुम किस क्वाड्रेंट में उसे सॉल्व कर रहे हो। वो मेंशन होगा? हाँ वो तुम्हें पता होगा कि तुम किस क्वाड्रेंट में सॉल्व कर रहे हो, एन एक्यूट और एन ऑब्ट्यूज एंगल। थैंक यू सर। यूजुअली हम पूरा आंसर जब लिखते हैं ना तो सिर्फ 60 और 120 नहीं, अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ ना साइन 30 इज हाफ, कि हाफ के लिए 30 आता है, तो मैं इंतजार कर रहा था शायद कोई मुझसे पूछता सिर्फ हाफ नहीं, 30 नहीं, 30, 120, 1, 300 तो 90 पूरा बढ़ते चले जाओ, पूरी सीरीज है। 190। हाँ अगर मैं कह रहा हूँ साइन 0 है तो 0 किस किस के लिए? सिर्फ साइन 0 के लिए थोड़ी ना, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, सबके लिए। तो सोल्यूशन तो हमेशा सीरीज होती है। आगे आपको पता होता है कि आपको एक्यूट चाहिए, ऑब्ट्यूज चाहिए, रिफ्लेक्स चाहिए, कहाँ उसके लिए चाहिए। सर हाँ जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में लिख सकते हैं सर। नहीं, जनरल सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता होगा कि आपको स्मॉलर एंगल चाहिए। मैथ्स में लिखना खूब जनरल सॉल्यूशन, मुझे फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों डराते हो इन बायो वाले बच्चों को? है सो थीटा इज 45 डिग्री, थीटा इज 30 डिग्री। इनवर्स समझ में आया? मैत्री जल्दी से बताओ। अक्षत, सर ये आर्ग्यूमेंट ही हुआ ना? हाँ ये आर्गुमेंट है। आ गया। आमना, देखो एक एक से पूछूंगा मैं। दिव्यांशी, भूमि ठीक चल रहा था, हार्दिक सही चल रहा है? हाँ सर। कीर्ति, यस सर। सोनम, सोनम कुछ तो रिस्पॉन्ड किया करो, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे पढ़ना। तिशा, तिशा का तो आ गया होगा, कोई डाउट नहीं। सोमन अनम्यूट करके बोलो खुद को, जैसे ये चिल्लाते रहते हैं सारे, लगता है कि क्लास चल रही है, कुछ है। सर चलो। उसके नेट इश्यूज पिछली बार भी यही हुआ था, मतलब पिछली क्लास में हाँ उसके नेट इश्यूज आ रहे हैं आजकल। सोनम के साथ? अरे डॉर्जे नहीं है ये, दूसरे सोनू में। अच्छा डॉर्जे तो आया ही नहीं है, पर डॉर्जे नहीं है ना तो इसलिए क्लास खाली खाली लग रही है। डॉर्जे होता है तो जरा। हाँ मैत्री तुम भी हो, तुम भी बोल नहीं रही हो। तो देखो एक बेसिक सा न्यूमेरिकल करते हैं। तुम्हें दो फोर्सेस दी हुई हैं। एक फोर्स F1 दी है, F1 इज 10 न्यूटन, F2 इज नहीं, बेहतरी खामोश है आजकल बिल्कुल। F2 इज 5 न्यूटन, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। अच्छा डॉर्जे, अरे मुझे लगा ये दूसरी सोनम है। आवाज तो सुना दे डॉर्जे। हेलो सर जी। हाँ अब लगा कि डॉर्जे है, मैं फील ही नहीं आया था कि डॉर्जे है क्लास में। तो ये दो फोर्सेस दी हुई हैं। अबे डॉर्जे है इसीलिए फिर भी शांति है। F1 और F2 दो फोर्सेस हैं, दे आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। आपको नेट फोर्स चाहिए। कैलकुलेट नेट फोर्स। ओके बक बक बंद, अब सिर्फ यहां देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मुझे तुम्हें ना जरा ईस्ट वेस्ट भी लिखना सिखाना है, कैसे आता है सब चीज।
नेट फोर्स जब तुम कैलकुलेट करोगे, नेट फोर्स इज वेक्टर सम ऑफ F1 एंड F2। F1 और F2 को वेक्टोरिकली ऐड करोगे। अब इस वेक्टर सम को शो करने के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ करो, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये डायगोनल रिजल्टेंट फोर्स F बताएगा। ये डायगोनल बताएगा आपको कि रिजल्टेंट फोर्स F है। अब F का जब आप मैग्नीट्यूड लोगे तो F का मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर F1 स्क्वायर, F2 स्क्वायर, 2F1 F2 cos 90। cos 90 जीरो होता है, वैल्यू रख दीजिए। तो F1 कितना, इट्स 10 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ये तो यार जीरो हो जाएगा ना, तो ये आ गया 100 प्लस 125। हाँ, तो ये फोर्स हो गई 5√5 न्यूटन। सो दैट्स नेट फोर्स विच इज 5√5 न्यूटन। अब आपको डायरेक्शन चाहिए, तो देखो आप डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, ये नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बीटा बना रहा है, किसी तरह से आपको ये tan बीटा कैलकुलेट करना है। सर Yes. अगर हम पैरेलल या यही लॉ लेंगे और बीच में अगर हमेशा ही 90 होगा, ऐसा होगा क्या? हमेशा नहीं हो, कुछ भी हो सकता है एंगल, तो ठीक है, एंगल कुछ भी हो सकता है, cos का हमेशा कोई नहीं वैल्यू। अब देखो बीटा जब लोगे ना तो एक परेशानी आएगी। tan बीटा का रिलेशन था b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। ये मुझे बताएगा हार्दिक। हार्दिक, ये फॉर्मूला a और b में सिमेट्रिक है या नहीं? सिमेट्रिक होने का मतलब है a की जगह b और b की जगह a कर दूं, तब भी tan बीटा रहेगा या कुछ और हो जाएगा? सेम रहेगा, चेंज होगा? हार्दिक है कि चेंज होगा, चेंज हो जाएगा। हाँ, चेंज हो जाएगा। a sin थीटा बाय b प्लस a cos थीटा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो आपको यहां पर डिसाइड करना होगा F1 और F2 में कौन सा a है और कौन सा b है। तो डिसाइड करने का तरीका आसान ही है। किसके साथ बीटा ले रहे हो? देखो F1 के साथ, F1 विल बी a एंड F2 विल बी b। जिसके साथ भी आप बीटा डिफाइन करेंगे दैट्स वेक्टर a, दूसरा वाला वेक्टर b हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हो, b कितना आ जाएगा, b इज F2 साइन थीटा कितना है 90, a क्या हो गया F1 प्लस b F2 cos 90। सर ये रिपीट कर दो, ए और बी कौन से लेंगे? हाँ, फिर रिपीट करता हूं मैं। देखो जिसके साथ भी आप बीटा लोगे ना, बीटा मैंने किसके साथ लिया है? F1 के साथ। देखो बीटा Yes, किसकी sir. रिस्पेक्ट में लिया? F1, सो F1 इज a एंड F2 इज b। अगर मैं बीटा इसे चूज कर लेता, बीटा अगर मैं इसे चूज कर लेता, अब क्या होता? F2A हो जाता। अब F2A हो जाता और F1 क्या हो जाता? B हो जाता। तो ये डिपेंड करता है बीटा की चॉइस पर। तो बीटा मैं इसे तो नहीं चूज कर रहा अभी। तो जिस वेक्टर की रिस्पेक्ट में भी आपने बीटा लिया वो A और B। अब देखो F2 की वैल्यू रख दो। देखो F2 कितना है 5, साइन 90 रख दो 1, F1 कितना है 10, cos 90 रख दो 0, tan बीटा कितना आ गया? tan बीटा आ गया सिंपली tan बीटा आ गया 5/10, tan बीटा आ गया हाफ, बीटा आ गया tan इनवर्स हाफ। 26.5 डिग्री। अच्छा, कर लिया कैलकुलेट। तो देखो अब फाइनल इसका आंसर देखो, आंसर कैसे लिखेंगे। फोर्स जब तुम लिखोगे ना, फाइनल फोर्स का मैग्नीट्यूड है इट्स 5√5 न्यूटन एट tan इनवर्स हाफ। अब देखो कहां जा रहा है tan इनवर्स हाफ? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो इसे लिखते हैं दिस इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इट्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर ये नीचे होता तो लिखते हैं साउथ ऑफ ईस्ट। सो tan इनवर्स हाफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये आपका फाइनल आंसर होगा अगर वो आपको ये इस फॉर्म में दे रहा है रिजल्ट। ये रिजल्टेंट के लिए है ना डायरेक्शन? हाँ, रिजल्टेंट का डायरेक्शन है नेट फोर्स। नॉर्थ ईस्ट जिसको कहते हैं उसके बीच में ऑफ लगा दिया डैश ही। हाँ, दोबारा बोलो। ये वही थे नॉर्थ ईस्ट, नहीं जहाँ पे नॉर्थ। हाँ, नॉर्थ ईस्ट जब हम लिखते हैं ना, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट।
अगर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट लिख देते हैं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है बाइसेक्ट करेगा, 45 डिग्री हो जाएगा। लेकिन जब मैंने tan Sir? इनवर्स हाफ लिखा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, वैसे जाएगा। हाँ सर अगर हमने ए और बी चेंज करे होते तब आंसर डिफरेंट आता ना। राइट, बीटा चेंज हो जाता, ये तो सेम रहता है ना, बीटा चेंज हो जाता, ये सेम रहता। सर हाँ मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब जहाँ जा रहा है वो उसे पहले लिखना है और उसके बाद कहाँ से जा रहा है उसे बाद में लिखना वो बाद में लिखना है। किसकी रिस्पेक्ट में ले रहे हो ना, नॉर्थ अच्छा। किसकी रिस्पेक्ट में ले रहे हो, ईस्ट की रिस्पेक्ट में, तो ऐसे आएगा। तो कभी ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो सकता है। हाँ ऐसे हो सकता है, अगर मैं ये वाला एंगल ले लेता, ये ले लेता, मैं ये अच्छा अच्छा वाला ये ले लेता, ओके ओके सर ईस्ट समझ ऑफ गया। नॉर्थ हो जाता। और तो वो अगर बीटा अगर अगर बीटा की वैल्यू 45 डिग्री आती तो हम नॉर्थ ईस्ट लिख सकते थे। या तो 45 डिग्री लिख दो या सिर्फ नॉर्थ ईस्ट लिख दो। नॉर्थ ईस्ट का मतलब यही होता है बाइसेक्ट कर रहा है, साउथ मतलब ईस्ट का मतलब है बाइसेक्ट कर रहा है। हाँ ऑफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। जरूरत नहीं है, 45 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं होगा। रब कर दूं, ये तो बेसिक सा था, इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। Yes. अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस समझो। तो सबको पैरेललोग्राम लॉ यूज करना आ गया। आज sir. एट द एंड ऑफ द क्लास ना, मैं लास्ट के कुछ टाइम में, मे बी 20-25 मिनट्स में, डॉर्जे आज कुछ नहीं समझ में आएगा, कोई नहीं, आज बस इसको कंटिन्यू कर लो, मैं तुम्हारे साथ बैठ के सर तुम्हें आपने कराता हूँ। हाँ सर आपने प्लेन में कार्टेशियन आई क्यों लिखा है? सॉरी कार्टेशियन नहीं है, ये डायरेक्शन वाले क्या कहते हैं उस ग्राफ में आई क्यों लिखा है? आई कहाँ लिखा है, कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर कहाँ है जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन के ये? नीचे। अच्छा 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 अच्छा, ये 1 लिखा है मैंने, 1 स्टेप वन। अच्छा इसीलिए तो मैं एनोटेशन तुम्हारे हाथ में देता हूँ, तुम लोग ड्राइंग बनानी शुरू कर दो। देखो इसने यूज करा है सही तरह से। हाँ कैस्पल, आपने बोला था ना पाइथागोरस वो थ्योरम वेक्टर एडिशन का एग्जांपल नहीं है, पर यहाँ पर तो पाइथागोरस यूज किया आपने सर। यहाँ स्पेशल केस है ना, हमेशा नहीं है। अगर मैं वहां ये लिख देता ना कि एग्जाम्पल है, तो तुम कहते अच्छा ये ऐसे जा रहा है। हर जगह पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होनी चाहिए, हर जगह नहीं होगी। बस इत्तेफाक ये कि तुम्हारा जो रिजल्टेंट है वो पैरेललोग्राम का डायगोनल, ये हाइपोटेन्यूज से रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर ऐसे नहीं हो पाता तो फिर आप पाइथागोरस यूज नहीं कर सकते। अभी देखेंगे कई केसेस देखेंगे इसमें। ट्राइंगल लॉ में हम बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल, और वहां तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम वैलिड नहीं हो रही होगी। ठीक है सर, कुछ केसेस में ट्रू होगा, हमेशा नहीं होगा। ठीक है सर। अच्छा जी, मैं इसको रब करता हूँ और कुछ स्पेशल केसेस लेके चलते हैं। स्पेशल केसेस सर तो आप देखो क्या यार, बता रहे थे एंड ऑफ द क्लास? हाँ एट द एंड ऑफ द क्लास आज एक डीपीपी है, जितना मैंने वेक्टर्स में पढ़ा दिया उस पूरे का टेस्ट, सरप्राइज। अरे नहीं सर, यस, केस 1। सर ये सरप्राइज बहुत बुरा था सर, ये आपने इन्फॉर्म नहीं किया पहले। हाँ तो सरप्राइज कैसे तभी होता? तो सरप्राइज है। हाँ, मुझे inform इतना किया। समझ में आता है। बात If नहीं है सर। vectors are parallel, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना इन सब दे दूंगा, ढंग से पढ़ो। और उसके बाद अब यही होगा, डीपीपी भी जाएंगे। तो तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड बन रहा है ना तुम्हारे अम्मा भेजने के लिए, तो संडे वाले टेस्ट का पता है, असाइनमेंट्स का पता है, जरा डीपीपी का भी अंदाजा लग जाए। सर वो संडे वाले टेस्ट में ऑप्शन सर अजीब अजीब ऑप्शन था। अजीब अजीब था, रुक जा मैं देखता हूँ। हाँ सर, दो क्वेश्चन में अजीब था। ओके, अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं, ए और बी दोनों पैरेलल हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, एंगल इज 0 डिग्री, और वो तुमसे कहता है ए और बी को ऐड कर दो, तो देखो ऐड करना कितना आसान हो जाएगा इन स्पेशल केसेस में। पैरेललोग्राम लो दिख रहा है ना, लेंदी है। पैरेललोग्राम बनाओ, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, डायरेक्शन कैलकुलेट करो, अच्छा सा लेंदी हो जाता है। लेकिन ये जो स्पेशल केसेस मैं आपको करा रहा हूँ, यहाँ कैलकुलेशंस बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। आर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आप आर को लिख सकते हो इट्स रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। तो आप r को लिख सकते हो रूट ओवर a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, r क्या आ गया a प्लस बी। तो तुम कर रहे थे वेक्टोरिकली ऐड, और ये कैसा हो गया, एल्जेब्रिकली ऐड हो गया। मींस अगर वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन तो पूरा पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करो, या वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड कर दो, आंसर एक है। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन वही होगा जहां ये दोनों वेक्टर्स एक्ट करेंगे। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर्स।
is same as that of given vectors. जो भी वेक्टर्स होंगे उन्हीं के डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट भी एक्ट कर जाएगा। अब देखो इसे हम यहां से 1 मार्कर क्वेश्चंस बनते हैं। देखो ये जो आर है ना, इस वाले को, इसे मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इसे मैं लिख सकता हूं ना, आर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ऐसे ऐसे लिख सकता हूं, मॉड ऑफ ए, इसे ऐसे लिख सकता हूं, मॉड ऑफ बी। मुझे यहां तक बताओ, परेशानी? नो No, सर। sir. नो। अच्छा, अब ये देखो नेक्स्ट की आर जो है वेक्टर आर, इस वेक्टर आर को ऐसे लिख सकता हूं ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी था, ये था। Yes, sir. तो आर की जगह देखो इसे रख दो, तो ये होगा मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ये बहुत बड़ी इक्वेशन है। देखो यहां कौन सा एडिशन है, ये कौन सा एडिशन है? वेक्टर एडिशन और एल्जेब्रिक एडिशन अलजेब्रिक। ना। किसे ऐड कर रहे हो? वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर रहे हो, इट्स अ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड स्केलर्स होते हैं। ये एडिशन कैसा है? एल्जेब्रिक एडिशन। तो तुम वेक्टोरिकली ऐड करो या एल्जेब्रिकली ऐड करो, रिजल्टेंट सेम आ रहा है। कब आएगा ये रिजल्ट सेम? इट्स ट्रू ओनली इफ वेक्टर्स आर पैरेलल। ये ट्रू होगा सिर्फ तब ट्रू होगा जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे, अदरवाइज सर कोलिनियर भी? पैरेलल होने चाहिए, कोलिनियर भी पैरेलल है। अदरवाइज ये जो रिजल्ट है ना, ये तो पैरेललोग्राम लॉ से आता है। ये ऐसे आता है, रूट ओवर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर का मतलब क्या है? मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। हाँ, और कोलिनियर में तो 180 डिग्री भी हो सकता है ना सर, दोनों के बीच का एंगल। वेक्टर्स में कोलिनियर मींस डायरेक्शन सेम, सेम सर, ये स्ट्रेट तो लाइन आपने मींस। इसमें 180 डिग्री भी था सर। ना कोलिनियर में 180 नहीं था, कोलिनियर में तो ऑपोजिट हो जाएगा। हाँ सर पर हाँ आपने ये अभी लेफ्ट हैंड साइड का दिखाया ना, अदरवाइज वाला, तो हाँ, राइट हैंड अदरवाइज साइड में सेम रहेगा। देखो ये चेंज हो गया ना मॉडल। अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो ये आएगा, ठीक। अगर वेक्टर्स पैरेलल नहीं है तो ये आ जाएगा, पूरा हाँ, तो आएगा। सर फिर भी क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड तो फिर भी सेम रहेगा ना? ये राइट हैंड साइड कहाँ सेम आ रहा है? देखो ये और ये अलग है ना, बिल्कुल सेम कैसे आ अच्छा, गया? हाँ 2ab सॉरी। cos थीटा आ गया ना, चेंज हो जाएगा। तो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तभी ये ट्रू होगा, वरना तो पूरा पैरेललोग्राम लॉ लगाना होगा। जल्दी से लिख डालो इसे, एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे ये तुम्हारी कैलकुलेशन आसान करेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी। मतलब सर आपने जो ऊपर किया है और नीचे किया है वो दोनों डिफरेंट है? हाँ, ये तब ट्रू है, ये जनरल है, ये हमेशा होगा। जो हमने पैरेललोग्राम लॉ में ड्राइव किया था, ये कब आएगा? ये सिर्फ तब वैलिड होगा व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल। जो आपने जो नीचे लिखा है, तो मतलब हाँ। हम पैरेलल वेक्टर्स को पैरेललोग्राम लॉ से प्रूव नहीं कर सकते? क्यों 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 क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ये किया है सर, तो ये आपका 2ab कट जाएगा आपके पास। अरे क्यों कट जाएगा यार? cos 0 1 हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। वही तो हो जाएगा जो यहाँ लिखा है। इसमें और इसमें कोई फर्क थोड़ी ना है। मैंने cos 0 0 लगा दिया गलती से। अच्छा सर हाँ, कैसे? ये पैरेललोग्राम लॉ बेसिकली कुछ नहीं करते, सिर्फ दो वेक्टर्स को एक ही लाइन में लाता है ना। हाँ, पैरेललोग्राम लॉ दो वेक्टर्स को ऐड कर कर एक सिंगल वेक्टर बना देता है, बस इतना काम करता है। पैरेललोग्राम लॉ दो वेक्टर्स को ऐड कर कर मतलब सिंगल वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ दो, अच्छा ठीक है सर। दो वेक्टर्स सबसे को कंबाइन कर कर एक सिंगल वेक्टर बनाएगा। चलो जी, इसे रब कर रहा हूं मैं, easy law रब कर कौन दूं? सा है? हाँ, सबसे इजी लॉ कौन सा है? पैरेललोग्राम, ट्रायंगल या पॉलीगन? क्या दोबारा बोलो? सब पैरेललोग्राम, ट्रायंगल या पॉलीगन में से सबसे इजी कौन सा है? मतलब टाइम कंज्यूमिंग कम कौन सा है? किसी में ज्यादा टाइम नहीं लगता, मोर और लेस सब सेम, सब सेम, कोई खास फर्क नहीं आता। सबसे ज्यादा हम पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे, बट ऐसा नहीं कि ट्रायंगल लॉ ज्यादा टाइम लेके जाता है।
इसे मैं रब कर रहा हूं और इसके बाद एक सिंपल सा एग्जांपल देखो। मैंने तुमसे कहा कि दो फोर्सेस हैं, पैरेलल फोर्सेस दे दी, आंसर बताना है। पैरेललोग्राम लॉ से मैंने दो फोर्सेस ऐड करी थी, एक ईस्ट के अलोंग थी, एक नॉर्थ के अलोंग थी। लेकिन अगर मैं एक फोर्स F1 दे रहा हूं, फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, ये भी ईस्ट के अलोंग है, और एक और फोर्स दे रहा हूं 3 न्यूटन, ये भी ईस्ट के अलोंग है। देखो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। मैं आपसे कहता हूं इन्हें ऐड करो, F इज F1 प्लस F2। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो पूरा पैरेललोग्राम लॉ लगा दो। जब पूरा पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करोगे तब भी घूम फिर कर आओगे यही, इट्स F1 प्लस F2। F1 is 2, F3 is 3, F आ गया 5 न्यूटन। और ये 5 न्यूटन कहाँ जाएगा? ये 5 न्यूटन जाएगा ड्यू ईस्ट। 5 न्यूटन अलोंग ईस्ट एक्ट कर रहा है। और सर अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो? अभी आएंगे फिर, पैरेलल थोड़ी ना है, फिर नेक्स्ट केस पढ़ते हैं उसके लिए। अगर पैरेलल है तो आप डायरेक्टली ऐड कर दो। तो डायरेक्शन क्या आएगा उसमें? अभी आएंगे आएंगे, हर्षित रुक जा 2 मिनट। नेक्स्ट केस वही है, इसे लिखो जल्दी से, फिर नेक्स्ट केस उसी पे आ। उसका Second होगा case. ईस्ट वेस्ट। अच्छा, ईस्ट वेस्ट। मैं कह रहा हूँ कैस्पल ईस्ट वेस्ट जा रहा है, ऑसिलेट कर रहा है ना? वो ज्यादा जिसका ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा वहीं पर होगा ना सर। हाँ वहां होगा। अरे लिख लो तो बताओ मुझे। दिशा, कीर्ति, यस सर डन। डन। चलो जी, इसे रब करते हैं। और इसके बाद केस 2, ये कोई पूछ रहा था मुझसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एंटी पैरेलल अगर वेक्टर्स है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स मींस एक वेक्टर राइट में, दूसरा वेक्टर लेफ्ट में। दे आर एंटी पैरेलल, एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। 180 डिग्री। वो कहता है रिजल्टेंट कैलकुलेट करो विच इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, इट्स रूट ओवर इट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी cos 180। cos 180 इज -1, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा इट्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। कॉस में ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, एंगल इज 180 डिग्री, इसे आप लिख सकते हो a माइनस बी का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, रिजल्टेंट आ गया a माइनस बी। अब देखिए, ये a माइनस बी में से लिख सकता था, इसे मैं b माइनस ए भी लिख सकता है। इफ आई एम राइटिंग दिस एज a माइनस बी, दैट मींस a का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन b का मैग्नीट्यूड। If I'm writing R is A minus B, that simply means magnitude of A is greater than magnitude of B. So that's A minus B now. Sir, -2ab क्यों हुआ? Cos 180 is -1. Cos 180 -1 होगा। सर एक मिनट, काश पर मैं कंप्लीट कर दूं फिर आता हूं। और जो डायरेक्शन होगा ना, डायरेक्शन R का जो होगा, जिस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड ज्यादा है वहां एक्ट करेगा। अगर मैं कह रहा हूं A का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो डायरेक्शन ऑफ R will be same as that of vector having greater magnitude. Having greater magnitude कैंसिल कर देगा अर्षित, 0 हो जाएगा। तो अगर मैं कह रहा हूं A का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो R A के अलोंग, अगर मैं कहता B का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो B के अलोंग जाता। हाँ, अब पूछो कैस्पल क्या कह रहे हैं? आपने रिजल्टेंट को a माइनस बी रखा ना सर। अगर ए ज्यादा हो या बी ज्यादा हो, उससे अभी पता नहीं सर कौन सा वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। बस अभी नहीं पता, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि A ज्यादा है। आप कहोगे B ज्यादा है, देन इट वुड बी B माइनस है। मैं रिजल्टेंट को ऐसा कर सकता हूँ सर, मॉड ऑफ a माइनस बी ना, तो फिर कौन सा भी ज्यादा होगा? that's a different thing, that's a different thing, that's a different thing, totally different thing हो जाएगा। वो बीच में तुम लगाओगे तो नहीं, वो नहीं करेंगे। ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर माइनस, क्योंकि वो ग्रेटर माइनस स्मॉलर तुम्हें डायरेक्शन भी देगा। मान लो तुमने मॉड ऑफ 2 माइनस 5 कर दिया, डायरेक्शन में जाके घूम जाओगे कि डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। इट्स ऑलवेज 5 माइनस, ठीक है?
डायरेक्शन भी तो देगा वो। सर ओके r माइनस सर हाँ सर r इज इक्वल टू a माइनस b के बाद समझ नहीं आया। अच्छा देखो यहाँ तक आया आर इज ए माइनस बी, मैं ए माइनस बी कर रहा हूँ, इसको बी माइनस ए भी तो लिख सकता था इसी को, ये बी माइनस ए का भी तो स्क्वायर है। अगर मैं लिख रहा हूँ ए माइनस बी, दैट मीन्स ए का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता तो मैं इसे लिखता बी माइनस ए। मेत्री यहाँ तक हुआ इतना? If I'm writing हाँ this सर as a minus b, that means magnitude of a is greater than magnitude of b. अब r वेक्टर है ना, इसका डायरेक्शन भी तो होगा। r का डायरेक्शन वही होगा जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो a का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो r will act in the direction of a। अगर b का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता तो r यहाँ एक्ट करता, b की डायरेक्शन में एक्ट करता। डाउट्स बताइए और क्लियर हुआ सर मेत्री? ये आपने इन्हें कोलिनियर लिया है। ना ये कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर होता तो इनका एरो भी सेम डायरेक्शन में होता। अच्छा ये एंटी पैरेलल लिया आपने। एंटी पैरेलल। कोलिनियर जो वर्ड है ना वो बस डेफिनेशन तक था, आगे वेक्टर्स में आप कभी भी कोलिनियर वर्ड नहीं सुनोगे। आप जो सुनोगे या तो पैरेलल सुनोगे या एंटी पैरेलल सुनोगे। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है a माइनस बी, इसे पहले की तरह मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट्स मॉड ऑफ r विच इज मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b। r को आप लिख सकते हैं इट्स वेक्टर a प्लस वेक्टर b which is mod of a minus mod of b. This addition is vector addition, this subtraction is algebraic. तो देख रहे हो चले तो ऐड करने के लिए, लेकिन हो क्या गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। ये सिर्फ ट्रू होगा, इट्स ट्रू ओनली इफ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। ये सिर्फ तब ट्रू होगा जब आपके वेक्टर्स एंटी पैरेलल है। हाँ बताइए। रिजल्टेंट को ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहाँ से लिया आपने? ये तो यहीं से स्टार्ट किया ना हमने, हाँ यही जी तो सर। कर रहे थे हम कि वेक्टर आर निकालना है विच इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहाँ मैंने वेक्टर आर की वैल्यू सर, रखी है सर, विच इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है ओके सर ठीक है। जब ये हाँ टर्म है एंटी पैरेलल, इसका मतलब है बस दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में अपोजिट होनी चाहिए, यही तो होता है। बिल्कुल 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 सर तो एंटी मतलब पैरेलल। हम शिफ्ट करके बी को उसके पैरेलल भी तो बना सकते हैं, मतलब उसके नीचे भी तो ला सकते हैं, जैसे हमने पिछले केस में किया था। ले भी आओ नीचे तब भी एरो तो ऑपोजिट होगा। सर नहीं तब एंगल 0 डिग्री नहीं हो जाएगा? वेक्टर्स में दोबारा सुन लो हर्षद, मैंने पहले भी बताया, कंफ्यूजन ना रह जाए। एंगल 0 मतलब तब होगा जब दोनों को एरो सेम डायरेक्शन में, यहाँ भी 0 डिग्री यहाँ भी 0 डिग्री, बट एरो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे हो या ऐसे हो, दैट मींस 180। वेक्टर्स में ठीक है। एंगल एरो से दिखता है। 180 means arrows are in opposite directions, 0 means arrows are in same directions. ओके सर, थैंक यू सर। भाई और किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? भूमि, दिव्यांशी, तिशा, कीर्ति, सोनम, डॉर्जे के तो आज सारे सांग हो गए यार। F1 is 5 Newton. F2 is 2 Newton. Net force जो होगी that's vector sum of F1 plus F2. लिखोगे हमेशा ऐसे, तुम वेक्टोरिकली ऐड कर रहे हो, वेक्टोरिकली सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। बट जब एंगल लोगे 180 डिग्री तो अल्टीमेटली ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये मुझे कौन बताएगा? मुझे कीर्ति बताइए। कीर्ति इसको कैसे लिखें? F1 माइनस F2 लिखूं या F2 माइनस F1? कीर्ति F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1? F2 minus F1. हाँ कीर्ति देखना किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, F2 का या F1 का? Sorry sir, F1 minus F2 देख लिया अब ठीक है। हाँ F1 माइनस F2। F1 कितना है? 5 माइनस 2 3 न्यूटन। दिव्यांशी डायरेक्शन बता दो मुझे बस, कहाँ जाएगा ये? ईस्ट है ये वेस्ट है? ईस्ट के अलोंग जाएगा वेस्ट के अलोंग जाएगा, इतना बता दो मुझे। दिव्यांशी नहीं बताइए। डॉर्जे आज तुम बताओ, ईस्ट के अलोंग जाएगा नॉर्थ के अलोंग जाएगा? ईस्ट के अलोंग 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, वेस्ट के अलोंग 2 न्यूटन की, कहाँ जाएगा?
ईस्ट, भाई जहां ग्रेटर होगा ना, ग्रेटर क्या आंसर 5 ड्यू ईस्ट। इसे याद रखिएगा, ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन होता है। चलो भाई इतना लिख दो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी लिखो इतना। डन सर। सर एक बात ये हो सकता है सर, जहाँ पर जो वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका स्लोप बराबर होगा, और ऐसा हो सकता है सर? कह सकते हो पैरेलल लाइंस का स्लोप बराबर होता है, बिल्कुल। बट स्लोप जो वर्ड है ना, यूजुअली ये वेक्टर्स में यूज नहीं करते, इसे ज्योमेट्री में यूज कर सकते हैं, बट ये स्टेटमेंट गलत नहीं है भाई। ये जैसे ये डॉर्जे पूछ रहा होता है ना, सही तरीका यही होता है। मतलब ये छोटी बैचेस इसीलिए रखी गई हैं, वरना बड़ी बैचेस भी हैं 11th की, जहाँ 40-40 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, वहां इस तरह के डिस्कशंस नहीं हो सकते। स्मॉल बैचेस का यही फायदा है, और सही तरीका यही है पढ़ने का। साइंस पढ़ने का तरीका यही है कि ऐसा होता तो कैसा होता, वरना साइंस और उसमें फर्क ही क्या रह जाएगा, साइंस और हिस्ट्री के अंदर। मतलब हिस्ट्री में कोई Yes, नहीं पूछ sir. सकता ना कि अकबर इस डेट को पैदा हुआ था, अब क्यों पैदा हुआ था, अब क्या पता क्यों पैदा हुआ था, भाई आंसर तो कुछ नहीं है। गांधी जी की डेट उस ऑफ डेट बर्थ को ये उसका होती है, 9 क्यों मंथ होती होता है, था सर। हैं? उस डेट को उसका 9 मंथ पूरा होता था। गांधी जी की Wow. डेट ऑफ बर्थ कुछ है, वो डेट ऑफ बर्थ क्यों है, नोबडी नोज। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है ना कि रीजंस, मतलब आप रीजंस ले सकते हो साइंस में, तो वहां क्वेश्चंस एक होने बात चाहिए बताए कि कैसे, अच्छा तू वही कैलकुलेट अभी करते रहता डिस्कस ना, करेंगे, अभी डिस्कस 9 करेंगे। मंथ्स हो गए, ओके 9 इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, इसे कैलकुलेट करो। जल्दी लिख लिया इतना? डन सर। यस चलो, मतलब अगर आप इस तरह से सोच पाएंगे ना, तो 2 साल के बाद आप फील करोगे आप में और आपके साथ जो और फ्रेंड्स होंगे स्कूल के जो सिर्फ रटते हैं, उनके आईक्यू लेवल में अच्छा खासा डिफरेंस होगा। ये मैं बार बार कहता हूँ, ये 11th वाले बच्चे को बहुत मुश्किल से समझ में आता है। ये 2 साल हैं, 2 साल में बहुत चेंजेस आते हैं आप लोगों में, और यही एजुकेशन सिस्टम का काम आ जाता है। फिनलैंड है, अब फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी वो फिनलैंड और पोलैंड जैसे जगहों में स्कूल खुला है ना सर? हाँ, फिनलैंड में खुला हुआ। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट, इवन यूएस से बेटर है। मतलब वहां तरीके यही है पूछने के कि टीचर कम बोलता है, बच्चा ज्यादा पूछता है। एनीवेज, इसीलिए सिलिकॉन वैली के अंदर भरे पड़े हैं फिनलैंड के स्टूडेंट्स, सर जो उनका वहाँ सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। नंबर ऑफ आवर्स बच्चे बढ़ाने होते हैं। और एक चीज है कि हर चीज ना आपको हाथ पकड़ के कराने की जरूरत नहीं है। और एक तो सिलेबस इंडियन करिकुलम के कंपेरेबल थोड़ा कम भी होता है, लेकिन अगर मैं आपको एक बार ये समझा दूं ना, 2+3 आपके समझ में आ जाए 5 होता है, तो जब मैं ये समझाने पर आऊंगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिसने ये रटा है ना, जब उसको इस पर आऊंगा तो उतना ही टाइम लगेगा जितना उसने 2+5 में सीखा था। बस ये डिफरेंस है। फिजिक्स लॉजिकल है, एक बार लॉजिक डेवलप होता है तो आगे खींचना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट देखिए केस 3। सिलेबस की टेंशन मत लो, सिलेबस का तो मैं आपको बना के दे दूंगा चार्ट की, कैसे कैसे किस डेट में क्या खत्म होता है, तो वो तो हम करा देंगे। केस 3, वेक्टर्स ऑफ परपेंडिकुलर। कुछ टॉपिक्स हैं जहां स्लो रखा जाता है ताकि वो आगे भी यूज होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो यहीं शुरू होकर यहीं खत्म हो जाएंगे 11th में, उनको हम तेजी से कर देंगे। पहला केस ही तो ये था सर। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो कराया था वो यही था, इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो देखो यहां पर आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो कि आपने ये रिजल्टेंट ले लिया, रिजल्टेंट इज आर, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो ये जो r होगा, दैट r इज वेक्टर a प्लस वेक्टर b। सो r का जो मैग्नीट्यूड है, दैट्स रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 is 0, सो ये r आ गया विच इज रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे आपने वेक्टर्स को ऐड कर दिया, r इज रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डायरेक्शन चाहिए, बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए tan बीटा क्या आ जाएगा, tan बीटा विल बी b sin 90 बाय a प्लस b cos 90। sin 90 1, cos 90 0, तो tan बीटा आ जाएगा b बाय a। तो यहाँ से कोई बहुत ज्यादा हेल्प तो नहीं मिलती, बट फिर भी कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स रिड्यूस हो जाते हैं, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। इतना लिख लीजिए।
ये सर वो यूनिट वेक्टर्स को सम करने के लिए यूज होगा ना सर, यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर्स। नो आइडिया, मतलब सिलेबस का तो पता है। देखो सिलेबस कट भी हो जाए ना, मुझे आपको नीट के लिए प्रिपेयर कराना है। मेत्री पीएम के करीब है ना, नहीं समझ में आया बच्चे, क्या कह रहे हो? सर एक तो कुछ ना नहीं। तुम लोग इतने शॉर्टकट्स यूज करते हो जो मेरी जनरेशन नहीं यूज करती थी। अरे सर उसने बोला था ना सर सिलेबस कट हो जाएगा, तो मैंने उससे बोला कि पीएम के पास है ना सर, मतलब पीएम के करीब है ना सर। अच्छा, नहीं 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 नहीं, वाह। सिलेबस अगर कट हो भी जाए ना, तब भी आपको तो नीट के लिए प्रिपेयर करना है, वहां तो कुछ सिलेबस कट नहीं होना, वो तो पूरा लेके चलना है। और 11 का सिलेबस बच्चे छोड़ नहीं सकता, अगर मैं कुछ छोड़ूंगा तो आगे जाके तुम्हारे लिए परेशानी होगी। एनीवेज, इतना हो गया। कुछ ढंग के न्यूमेरिकल्स करते हैं, फॉर्मूला बेस तो बहुत कर लिया, यस सर। कुछ ढंग के न्यूमेरिकल्स लिखो। तो देखो पहला जो न्यूमेरिकल यहाँ ढंग का आएगा, एक चीज और लिखना, जब हमने एडिशन लिखा था ना आर ए प्लस बी, तो उसके नीचे लिख देना मैक्सिमम होता है। दो वेक्टर्स का जो मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है वो तब आता है जब वो पैरेलल है, और दो वेक्टर्स का मिनिमम रिजल्टेंट तब आता है जब वो एंटी पैरेलल है। तो जहां मैंने पैरेलल लिखा था वहां प्लीज ये लिख दो मैक्सिमम है, जहां ए प्लस बी लिखा था। जहां एंटी पैरेलल में ए माइनस बी लिखा था वहां प्लीज ये लिख दो कि ये मिनिमम होगा। सर हाँ सर आपने वो जो बी अपॉन ए लिखा है हाँ, उसमें से ए प्लस, अच्छा आपने कॉस मतलब 90 जीरो आपका हो गया ए ना, प्लस बी, हाँ कॉस ए 90 प्लस जीरो हो बी गया। कहाँ गया? अरे ये तो रहा, ये कॉस 90 जीरो हो गया तो साइन 91 हो गया, बी बाई ए तो बचेगा, कॉस 90 हाँ जीरो, जीरो हो गया। सर अगर एग्जाम में वैल्यूज मतलब थोड़ी अटपटी सी आई, ऐसे 90 90 में नहीं आई, थोड़ी हायर वैल्यू है जैसे 180 275 करके कुछ आ गई, वहीं सर छोड़ तो दो। ये नीट वालों को क्या होगा सर, मतलब उसके हाँ, लिए ट्रिग्नोमेट्री चाहिए होती है ना? वहीं छोड़ दो, वहीं छोड़ दो उसे, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसे सॉल्व करने की, ठीक है सर। वहीं छोड़ दो उसको। इवन एंट्रेंसेस में भी अगर कुछ ऐसा आता है तो उसी फॉर्म में होगा। लेकिन जेई वालों को तो निकालना होगा ना? इंटीजर्स में वो भी ऐसा कभी नहीं देगा जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जरूरत हो। जेई आईक्यू लेवल चेक करने का एग्जाम है, वो नहीं देखना कि तुम्हें पेन कितना घिसना कितना आता है, नहीं देगा कभी ऐसा। तुम में से कोडिंग में कितनों को इंटरेस्ट है, प्रोग्रामिंग कोडिंग में, ग्रुप में लिखना। तो मैंने आईटी लिया है। नहीं लिया हो ना लिया हो यार, कोडिंग में कितनों को शौक है, कितनों को प्रोग्रामिंग पसंद है, मुझको तो सुना तो मिलेंगे होगा नहीं क्योंकि प्रोग्रामिंग। मेरे सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। हाँ शौक है सर, मतलब अच्छा लगता है जब। ओके, प्रोग्रामिंग सबसे अच्छी चीज होती है लॉजिक डेवलप करने के लिए। अगर आपको अपना लॉजिक डेवलप करना है तो प्रोग्रामिंग सबसे अच्छी चीज है। सो अभी कुछ दिनों में एक हॉबी क्लास स्टार्ट करवाएंगे आपकी, आप लोगों के पास 2-3 चॉइस होंगी वीक में एक दिन के लिए, और वो वही होगा जो आपका थोड़ा सा आईक्यू लेवल डेवलप कर दे। तो उसमें 15 और 2-3 ऑप्शंस 25। होंगे। देख लड़के ने निकाल भी दिया, 3 gives a resultant of 35 न्यूटन एंगल ऑफ इंस्टाग्राम एक्सिस। देखना यार, 15 35 चलो एक 15 और 35, हाँ 25 25 25 25। 25। हाँ जी सर। सर वो प्रोग्रामिंग क्या क्या करते हैं सर उसमें? कोडिंग सारा का सारा खेल उसी से तो चल रहा है, कंप्यूटर मतलब को सिखाते हैं ना कैसे होता है। अब कंप्यूटर तुम्हारी लैंग्वेज तो नहीं समझता, तो तुम्हें जो कंप्यूटर को बताना होता है उसे तुम कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो और उसे बताते हो। तुम आज घर जाके ना खेसपिल जब टाइम मिले तो एआई पढ़ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है। हो सकता है कुछ साल के बाद आजम सर ना पढ़ा रहे हो, एक रोबोट बैठा हुआ वो पढ़ा रहा हूँ, और मुझसे बड़ा अच्छा पढ़ा रहा हूँ। एक रोबोट हो, सबका रेटिना स्कैन कर रहा हो, वहां से अंदाजा लगा रहा हो कौन कैसा, किसको इंटरेस्ट आ रहा है, किसे समझ में आ रहा है, जो मैं बार बार पूछ रहा होता हूँ ना कि समझ में आया नहीं आया। एक बोट बैठा हुआ होगा जो डिसाइड कर रहा होगा आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया। दैट्स एआई।
एनीवेज जल्दी जल्दी बताओ मुझे आंसर, सिर्फ एक हेस्पेल का आंसर आया। हर्षित, कीर्ति, दिव्यांशी, कहाँ हो? भूमि आया 12 और 20। तिशा, हार्दिक, देख सिर्फ भूमि और खेस्पेल। दिव्यांशी कहाँ गई? अक्षत, 1 मिनट और है, उसके बाद मैं मान लूंगा नहीं हुआ, मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। बस हो गया। तो देखो, दो फोर्सेस हैं जिनका रेशियो है 3:5। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं F1 इज 3x, F2 इज 5x। रिजल्ट एक 15 आया, रिजल्टेंट है 35। एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, रिजल्टेंट आ गया 35 न्यूटन। तो भाई पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर दो। F क्या होता है? F1 प्लस F2। सो ये F हो गया रूट ओवर F1 स्क्वायर। चलो देखते हैं किसका सही आ रहा है, F2 स्क्वायर और 2F1 F2 cos 60। F कितना दिया हुआ है? 35। ओए कोई बेवकूफ ये ना कर दे 35 इफ 3x प्लस 5x, ये मत कर देना। वेक्टर्स हैं, अगर यही करना हो तो लंबा पैरेललोग्राम लॉ पर टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी। इट्स 3x का स्क्वायर, F2 is 5x का स्क्वायर, it's 2 into 3x into 5x cos 60 is half, gets cancelled out. So ये 35 हो गया, it's root over 9x square 25x square plus 15x square। ट्वेंटी फाइव और 15 कितना हो गया? 40, 49x स्क्वायर। रूट कैलकुलेट कर दो, ये आ गया 7x, x आ गया 35/7, 5 आ गया, x 5 आ गया। तो F1 कितना था? देखो 3x था, 3 into 5 equal to 15 न्यूटन। F2 कितना था? 5x, 5 into 5 25, 15 न्यूटन एंड 25 न्यूटन। लेकिन इतना दिव्यांशी का सही है, सब बच्चे सही कर रहे थे। मैत्री का भी सही था, भूमि भी सही था, दिव्यांशी का, भूमि का पहले गड़बड़ था, खेस्पल ने तो पहले ही बता दिया था 15 है 25। चलो भाई इतना लिखो जल्दी से, फिर नेक्स्ट देखते हैं। एक न्यूमेरिकल और, थोड़ा सा स्टैंडर्ड और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड और बढ़ाते हैं भाई। प्लीज क्वेश्चन लिख लिया करो, परेशानी आएगी बाद में जाके वरना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, two forces P and 2P Newton act on a particle if the first is doubled and second is increased by 20 Newton, direction of resultant
resultant does not change. Find value of P. Find value of P. चलो भाई शुरू हो जाओ. किसी का आंसर हर्षित का आया 20. सर एक बार और ट्राई वेरीफाई कर रहा हूँ, दूसरी मैं चेक कर. देखो यहाँ मैग्नीट्यूड का कोई यूज ही नहीं है, सारा खेल डायरेक्शन का है. टेन सर. 10 आया. ओके. देखो एक फोर्स P है, दूसरी 2P है, एक्ट ऑन अ पार्टिकल. डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो डायरेक्शन को आप देखो tan बीटा को डायरेक्शन ऐसे लिख सकते हैं 2P sin थीटा, ओके, बाय A प्लस B cos थीटा, P प्लस 2P cos थीटा. दैट्स फर्स्ट इक्वेशन. अब वो देखो आपसे क्या कह रहा है, 2P को कुछ इंक्रीज कर दिया, P वाले को डबल कर दिया, 2P को 20 से बढ़ा दिया. तो जो P था उस P की जगह 2P कर दिया, 2P की जगह 2P प्लस 10 कर दिया, 2P प्लस 20 कर दिया. आप जब डायरेक्शन चेंज कर मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तो एंगल चेंज होना चाहिए, tan बीटा प्राइम कह देते हैं. तो ये आ जाएगा 2P प्लस 20 साइन थीटा डिवाइडेड बाय P को 2P कह दिया, 2P प्लस 2P को क्या कहा है 2P प्लस 20 cos थीटा. दैट इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेट कर दीजिए 1 और 2 को. जब आप इक्वेट करोगे यू विल गेट 2P साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस 2P cos थीटा. वो कह रहा है ना एंगल चेंज नहीं हो रहा, so it's 2P plus 20 sin theta divided by 2P plus 2P plus 20 cos theta. इस इक्वेशन से किसी तरह से आपको P चाहिए, तो देखिए sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2P मल्टीप्लाइड बाय 2P प्लस 20.
और एक काम और कर सकते हैं, देखो यहाँ से अगर मैं p कॉमन ले लूं तो कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 cos थीटा, और ये आ गया 2p प्लस 20, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2p प्लस 2p cos थीटा प्लस 20 cos थीटा। यहां तक मुझे बताओ किसी को अगर कोई डाउट है। सबका सर। 10 आ गया, क्या बात है, और इतनी लंबी सर। इक्वेशन तुम लोगों ने इतनी जल्दी सॉल्व कर ली। हाँ सर हम्म। हाँ, यहाँ पर आपने पहले इक्वेशन में 10 बीटा इज इक्वल टू 2p को, अच्छा दी ओके, b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। हाँ, अगर वहाँ पर 2p लिया तो यहाँ पर 2p प्लस 20 लेना होगा ना सर, हाँ वरना 90 माइनस थीटा का दूसरा फिर एंगल आपने आएगा। 1 और 2 को इक्वेट क्यों किया, मतलब बराबर इक्वेट क्यों किया? उसने कहा कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट चेंज नहीं हो रहा, तो 2p प्लस 2p cos थीटा प्लस 20 cos थीटा is equal to its 2p plus 20 into 1 plus 2 cos थीटा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर कर p चाहिए, p की वैल्यू 10 आती है, p 10 आएगा, 10 न्यूटन आ जाएगा। अब टाइम नहीं है, 6:30 हो गया, तुम्हारा टेस्ट एक्टिव हो गया होगा, फिर वो आधे घंटे में एक्सपायर हो जाएगा, इतना लिखो और इसे सॉल्व करके देखो यहाँ से p तुम्हारा 10 आता है नहीं आता। वैसे तो सबका आंसर आ ही गया, सिर्फ एक हार्दिक रह गया। सर इस चीज को हम मैग्नीट्यूड से भी कर सकते हैं, नहीं मतलब रिजल्टेंट अगर वो a r इक्वल्स अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, रिजल्टेंट तो चेंज हो सकता है, कह रहा है डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सिर्फ tan बीटा सेम है। इसे लिखो जल्दी से, इसे वर्कआउट करना, टेस्ट अभी देना होगा टेस्ट अभी 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 आधे घंटे में एक्सपायर हो जाएगा, तो वहीं बाय सिंगल टेस्ट में मिल जाएगा टेस्ट। तो अभी जाऊं सर? हाँ हाँ अभी जाओ अभी जाओ अभी जाओ। कर सकता हूँ नाले? हाँ हाँ बोलो। इसे लिखिए, इसे वर्कआउट कीजिए, सैटरडे फिर हम इसे डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ जाकर अटक रहा है आपका। सैटरडे क्लास है ना नेक्स्ट? हाँ सैटरडे क्लास है, सैटरडे डिस्कस करेंगे कि ये कहीं जाकर अटकता है नहीं अटकता। और टेस्ट 2 जितना मैंने अब तक कराया पैरेललोग्राम लॉ तक, सिर्फ उतना होगा वेक्टर्स के अंदर। मेरे को डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? अक्षर टेस्ट है, एक सेकंड मैं निष्कर्ष को, सर एजुकेशन ऐप है ना? एडुकेरन वाले ऐप पर। निष्कर्ष आप होस्ट हैं, अब इन्हें जरा बता दीजिए टेस्ट कहाँ पड़ा हुआ है। निष्कर्ष? हाँ जी सर, मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। हाँ इन्हें जरा प्लीज एक बार बता दीजिए टेस्ट कहाँ पर है। अक्षत को शायद टेस्ट नहीं मिल रहा है, तो आप इनको एक बार टेस्ट के लिए गाइड कर दीजिए। मैं लीव कर रहा हूँ मीटिंग। हाँ श्योर सर, श्योर सर। ओके बाय।